बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रिफाइन लर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और उसमें हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। वो आप वीडियो के पार्ट 1 में देख सकते हैं। आज जो हमारी वीडियो है वो एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2 है। इसमें हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस जो हैं जो उनको कंप्लीट स्केयर मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट से इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप लोगों को ये जो सामने फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ है कि अगर आपको ये टर्म गिवन हो तो आप फ़ौरन से बता सकते हैं कि इसका जो कंप्लीट स्क्वायर है वो कौन सी टर्म है, वो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। इसी तरह अगर आपको इतना हिस्सा दे दिया जाए, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस टर्म का हमें कंप्लीट स्क्वायर बताएं, तो आप लोग नहीं बता सकते। इसके लिए आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा और इसी तरह के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमारे पास यहाँ पर थर्ड टर्म, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई थर्ड टर्म होनी चाहिए, क्योंकि जब तक 3 टर्म हमारे पास कंप्लीट नहीं होंगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब तक हम उस फार्मूले को कंप्लीट स्क्वायर प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे पास ये 3 टर्म होनी चाहिए, 1 2 3, तभी हम फार्मूले को कंप्लीट स्क्वायर प्रूफ कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हम यही करना सीखेंगे कि हमारे पास 2 टर्म होंगी और उससे हम लोगों ने पहले तो थर्ड टर्म बनानी है और फिर हमने उसको कंप्लीट स्क्वायर प्रूफ करना है। क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है एक्स स्क्वायर के साथ, ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर रूट होना चाहिए इसका। 7 का आपको पता है कि कंप्लीट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, जिस तरह 16 का कंप्लीट स्क्वायर रूट हमें पता है वो होता है 4। इसका जो कंप्लीट स्क्वायर रूट है वो होता है 4 होता है। और इसी तरह हमारे पास 25 होता है, उसका 5 होता है, लेकिन हमारे पास जो 7 है उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हमारे पास जो कंप्लीट स्क्वायर रूट से जो हमारे पास सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है, उसमें जो पहली टर्म होती है एक्स स्क्वायर, उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट होना चाहिए। अगर तो नहीं है तो उसको हम ख़त्म कर देंगे, उस नंबर को, उस कांस्टेंट को, उस कोफिशिएंट को हम ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है, तो हम इस पूरी जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 7 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ भी और यहाँ भी। तो देख लेते हैं आगे हम इस क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करके कि हमारे पास आता क्या। जी आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया हुआ है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 2 ओवर यहाँ पर ये क्या किया हुआ है। पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर देखें 2 से मल्टीप्लाई करना और 2 से डिवाइड करना है। 2/7x को 2 से हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है और 2 से ही डिवाइड किया है। 2/7x को जब आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसी तरह हमारे पास जो टर्म बचेगी वह 2x इंटू 1/7। तो इस 1/7 को हम एक्सरसाइज की इसकी इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये हम ले आए इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे। हमारा थर्ड स्टेप ये होगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास कौन सी टर्म आई है, वो आई है 1/7। 2 को निकाल कर, 2 फार्मूले का है, ठीक है। 2 को निकाल कर ये समझो ये हमारे पास है ए स्क्वायर और ये हमारे पास है 2ab, ठीक है, प्लस 2x a है हमारे पास और 1/7 हमारे पास b है, ठीक है। तो b हमारे पास क्या आया 1/7। तो 1/7 को हमने इस तरफ भी 1/7 का जो होल स्क्वायर है उसको राइट साइड पे भी ऐड करवाना है और लेफ्ट साइड पे भी हमने उसको ऐड करवा देना है। तो हमने ऐड कर देना है 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया। ये मेन स्टेप है कंप्लीट स्क्वायर करने का, यही तरीका है। हम लोगों ने जो हमारे पास फर्स्ट वाले कोफिशिएंट को डिवाइड करने के बाद ये जो मिडिल वाली टर्म आती है ना, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है और जो बी वाली टर्म आ रही होती है हमारे पास, उसको हमने दोनों साइड पर उसका जो स्क्वायर है वो ऐड कर देना होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बन गया कंप्लीट स्क्वायर। देखें ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर किसका बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसका हमने स्क्वायर खोल देना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद 7 + 1 आ जाएगा और ये ऐड करने के बाद 8/49। अब हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है।
तो हम ले लेंगे दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट से ये जो हमारा स्क्वायर रूट से हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो कैंसिल हो जाता है और प्लस माइनस आ जाएगा साथ में 8/4 49, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये 4 2s are 8 और 49 का जो कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है वो 7 होता है और 8 का होता ही नहीं, वो 2 स्क्वायर रूट 2 होता है। तो इस तरह हमारे पास जो x है ये जो 1/7 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास x की ये दो वैल्यूज़ आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही सॉल्व होना था। इसको कंप्लीट स्क्वायर रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी तरह सॉल्व करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट कोफिशिएंट होता है, जो अगर वो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा तो उसको हमने पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देना है और फिर उसके बाद जो हमारी मिडल वाली टर्म बनती है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और जो बी वाली टर्म आती है उसको हम लोगों ने दोनों साइडों पर उसका स्क्वायर ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद सिंपल उसकी कैलकुलेशंस कर लेनी है। तो ये क्वेश्चन तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 7 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5 ऑफ a इंटू 7x प्लस 23 है। पहले तो हमने इसका स्क्वायर खोलना है उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस b का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस तरह हमने इसका फॉर्मूला पहले खोल लेना है। पहले तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला खोल लेना है। फॉर्मूला खोल लेने के बाद हमने 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, ये करवा दिया हुआ है। इसी तरह हम लोगों ने इक्वेशन की दूसरी साइड पे 5a को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म के साथ, और हम फिर उसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले आए हैं तो वो माइनस हो गई आकर, इक्वल की दूसरी साइड पर रह गया 0। फिर हम लोगों ने इनको सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ अकेली है तो इधर रह जाएगी, ये भी ax वाली, ये भी ax वाली है और ये बी ax वाली है, तो ये 28 ax और ये माइनस 35, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस। इसी तरह ये ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 84, ये भी ए स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों सॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे ऐड और इसमें से हो जाएंगे माइनस। अब बन गई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें हमारे पास जो 7 है ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता, इसलिए हम पूरी इस इक्वल इक्वेशन को 7 से कर देंगे डिवाइड। तो डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बची, मतलब ये ए स्क्वायर, ये 2ab वाली, यहाँ पर 2 नहीं है इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 से डिवाइड करवाएंगे, ठीक है। अब ये आ गया 2 इंटू ए इंटू बी, अब बी आया हमारे पास a/2। अब a/2 का होल स्क्वायर हमने राइट साइड पे भी ऐड करना है और लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये जब हम इस साइड पे भी ऐड करेंगे और इस साइड पे भी, तो ये तो बन जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारे पास बन जाएगी x माइनस 2/2 का कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी और राइट हैंड साइड इस तरह आ जाएगी, ठीक है। फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व आउट कर लेना है। 4 एलसीएम आ जाएगा, 12 4s are 48 और ए स्क्वायर एज इट इज़ 48 में 1 ऐड किया तो 49 ए स्क्वायर ओवर 4। अब हमने दोनों साइडों पर ले लेना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा x/a, x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a/2, क्योंकि स्क्वायर रूट से ये जो जज़र हमारा होता है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता होता है और 49a का जो जज़र है जो स्क्वायर है वो हमारे पास 7 है और a स्क्वायर का a आ जाएगा और 4 का 2। तो ये जो a/2 इधर माइनस हो रहा है उसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इसको एलसीएम ले लेंगे मज़ीद और इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इनको हल कर लेंगे। 7 को एक में ऐड करने से 8a, इसी तरह 7 में से 1 को माइनस करने से -6a, तो इनको कर देंगे डिवाइड। ये हमारे पास आ जाएंगी 2x की वैल्यूज। सोल्यूशन सेट -3a इंटू 4 है। इस तरह करते हैं कंप्लीट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व करते हैं। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा अच्छे से, और नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन है उनको आप इसी मेथड से फॉलोअप करते हुए सॉल्व कर लेंगे। वो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।